हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 7.3 को कंटिन्यू करते हुए इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को बनाते हैं और साथ ही साथ लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो द इंटीग्रेशन इज साइन क्यूबिक एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूबिक एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स. So this integration becomes sin square cancel. So the remaining is sin x upon cos square x dx plus cos x upon sin square x of dx. So it becomes tan x sec x dx plus cot of x cosec of x dx. So the integration of it will be equal to sec x plus minus of cosec of x plus c, or sec x minus of cosec x plus c. क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं. Here हम cos of 2x को 1 minus of 2 sin square x plus 2 sin square x के पैटर्न में चेंज कर लेंगे. So this 2 is cancelled. So the remaining integration is 1 upon cos square x dx or sec square x dx. So the integration is tan x plus c. Next question. dx अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूबिक एक्स, इसे हम tan और sec के पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे फर्स्ट यहाँ मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई हम क्या करते हैं, cos ऑफ x. सो द इंटीग्रेशन बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ दिस इज sin x अपॉन cos x को हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ x पैटर्न में लिख देंगे. और ये हमारा क्या है, cos टू द पावर 4 ऑफ x. इसको sec पैटर्न में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स sec टू द पावर 4 ऑफ x dx अपॉन tan ऑफ x. अगर हम tan फंक्शन को t अज्यूम करें यहाँ पे, तो tan फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, sec स्क्वायर x dx. तो ये sec टू द पावर 4 है, तो इसको हम फंक्शन को अगेन एज मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखते हैं, sec स्क्वायर ऑफ x dx अपॉन tan ऑफ x. और इस sec स्क्वायर x को हम tan पैटर्न में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं. तो सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx upon tan of x. Now put tan x is equal to t, so it becomes sec square x dx is equal to dt. Hence the integration is 1 plus t square, it is our dt upon t. So it becomes 1 upon t plus of t dt. The integration of 1 upon t will be equal to log of t plus the integration of t is t square upon 2 plus of c. Now put the value of the t, so it becomes log of tan of x plus tan square x upon 2 plus of c. क्वेश्चन नंबर 20. हियर हम cos 2x को उसके फॉर्मूला पैटर्न में चेंज कर लेते हैं. cos ऑफ स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स एंड होल अपॉन cos x प्लस साइन ऑफ x. इसको हम ब्रेक करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ स्क्वायर आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी.
सो 1 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, कैंसिल. सो द रिमेनिंग टर्म्स इज cos x minus sin x upon cos x plus sin of x dx. Now put cos x plus sin x is equal to t. We know that the derivative of cos x is minus of sin x, and sin x derivative is cos of x. dx becomes dt. Hence, this is the numerator. So the integration becomes dt upon t. Hence, our answer is log of t plus c or log of cos x plus sin x plus of c. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को लेते हैं. यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्म को अप्लाई करेंगे. सबसे फर्स्ट हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस साइन इनवर्स ऑफ साइन पैटर्न में लिखते हैं. इसे साइन पैटर्न में लिखेंगे तो साइन ऑफ 90 माइनस एक्स ऑफ dx. एंड वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स अगेन किसके इक्वल होता है, एक्स. इफ यू अप्लाई हियर, so it becomes remaining here pi by 2 minus of x. Hence the integration of it will be equal to pi upon 2x minus x square upon 2 plus of c. Question number 22. यहाँ पे हमें given है integration of 1 upon cos of x minus a and cos of x minus b. तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, साइन ऑफ a माइनस बी मल्टीप्लाई साइन ऑफ a माइनस बी. इसमें हम प्लस ऑफ x और माइनस ऑफ x कर देते हैं. सो इंटीग्रेशन बिकम्स इन अनदर वे फॉर्म अब जो डिनोमिनेटर में हमारी जो टर्म्स दी है x माइनस ए एक्स माइनस बी, उसी पैटर्न में हम न्यूमरेटर के इस फंक्शन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे. तो 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी एंड दिस विल बी साइन ऑफ, सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे x माइनस ऑफ ए एंड देन x माइनस ऑफ बी. तो x माइनस ऑफ बी के लिए इस टर्म को लेते हैं x माइनस ऑफ बी एंड यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस ऑफ x माइनस ऑफ ए एंड होल अपॉन cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस ऑफ b of dx. So it becomes next term sine of a minus of b. Now use the formula of sine a minus b. We know that sine a minus b will be equal to sine of a cos of b minus cos of a sine of b. इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं. साइन ऑफ a cos of b माइनस cos, ये a है, इन प्लेस ऑफ ए हमारा x माइनस बी है, एंड साइन ऑफ b. एंड डिनोमिनेटर को भी स्प्लिट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में. तो cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी अगेन cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी ऑफ dx. So 1 upon साइन ए माइनस बी ऑफ, अब ये हमारी टर्म्स क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही है. सिमिलरली यहाँ से ये टर्म हमारी क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है. तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, tan ऑफ x माइनस ऑफ b माइनस ऑफ tan ऑफ x माइनस ऑफ a. ओके, अब we know that the integration of tan function, integration of tan theta will be equal to
लॉगरिथम ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस सी। इस पैटर्न को अप्लाई करते हुए हम इस इंटीग्रेशन फॉर्म लिख देंगे। तो 1 साइन ऑफ ए माइनस ऑफ बी विल बी, tan फंक्शन का इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, द इंटीग्रेशन ऑफ tan विल बी इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ sec of x minus b, and the same way here logarithm of sec of x minus a plus of c। हम चाहे तो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इट इज 1 साइन ऑफ a माइनस बी मल्टीप्लाई लॉगरिथम ऑफ sec of x minus b अपॉन sec of x minus a, ओके, प्लस ऑफ c। इसी के बेस पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीबीएसई बोर्ड। यहाँ पे जो कॉस और साइन की टर्म प्लेस में हमारी जो टर्म्स है वो केवल चेंज होगी। तो क्वेश्चन न्यू 3 क्वेश्चंस जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पैटर्न में, इसमें भी हम मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a माइनस बी करके बनाएंगे। और हियर द मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग टर्म्स क्या ले लेंगे, कॉस ऑफ a माइनस बी मल्टीप्लाई कॉस ऑफ a माइनस ऑफ b। द सेम वे हियर ऑल्सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग टर्म्स a माइनस बी लेते हुए हम इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट इट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड।